साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है गणित चिन्ह से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं गणित चिन्ह से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। पहले क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो मैं इसका सोल्यूशन भी कराऊंगा, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस समीकरण की क्या वैल्यू निकल के आएगी वो बताना है। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपको प्लस को चेंज करना है गुणा में, मल्टीप्लाई को चेंज करना है भाग में, डिवाइड को चेंज करना है घटा में, और माइनस को चेंज करना है जोड़ में। और इस समीकरण की आपको वैल्यू बतानी है। तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है, साइन को चेंज कर लोगे तो आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा इसका, वो ऑप्शन डी वाला बनेगा 62। ठीक है, सिर्फ आपको साइन चेंज करने हैं और बेसिक कैलकुलेशन जो करते हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करोगे, इसका आंसर आपको 62 मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम कम लगता है, पर वहीं पे अगर हम इसके दूसरे प्रकार देखेंगे वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 18 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाए जिससे कि ये 18 के बराबर आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास अगर आप देखोगे डिवाइड हमें कहाँ पे दे रखा है, 3 और 6 के बीच में। और 3 और 6 कभी भी डिविजिबल नहीं होता है, और हमें पूर्ण संख्या चाहिए, डेसिमल में संख्या नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम डिवाइड को चेंज करने वाले हैं माइनस के साथ, क्योंकि 3 जो है 12 को बहुत आसानी से काट देगा। देखो किस प्रकार से, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12, माइनस की जगह पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड की जगह पे आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 18। 3 से 12 को काटेंगे 4 आ जाएगा, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। 20 के बाद हमें +4 दे रखा है, -6 दे रखा है, इसको हमें 18 के बराबर लेके जाना है। 20 और 4 होता है 24, 24 में 6 को निकालूंगा 18 आ जाएगा, यानी कि विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड हमें कहाँ दे रखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई कहाँ दे रखा है। तो बहुत ही आसानी से कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, नहीं तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस ठीक तरीके से करनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है। और आपको बताना है इस समीकरण की क्या वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है आपको प्लस को चेंज कर लेना है मल्टीप्लाई में, माइनस को चेंज कर लेना है प्लस में, मल्टीप्लाई को चेंज कर लेना है डिवाइड में, डिवाइड को चेंज करना है माइनस में। और इस समीकरण की क्या वैल्यू निकल के आई है आपको बताना है। यहाँ पर आपको सारे साइन चेंज कर लेने हैं और बेसिक कैलकुलेशन करनी है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी वाला आएगा 76। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 16 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाए जिससे कि ये 16 के बराबर आ जाए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम में भी। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें साइन को चेंज करना है, और विकल्प हमें दिए गए हैं कि डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, माइनस को चेंज कर लेना है डिवाइड में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू इजीली डिविजिबल है। अगर आप देखोगे 2 और 3 के साथ हमें डिवाइड दे रखा है जो कभी नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 3 और 5 के बीच में अगर मैं डिवाइड ले जाता हूँ तो वो भी नहीं कटेगा। 5 और 3 के बीच में भी डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 और 3 के बीच में आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो हमें वो विकल्प चेक करना होगा जहाँ पर प्लस को चेंज कर रहे होंगे डिवाइड के अंदर। तो अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन डी देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्लस को चेंज किया जा रहा है डिवाइड के अंदर, डिवाइड को चेंज किया जा रहा है प्लस के अंदर। तो यहाँ से आपका विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होगा, जस्ट आपको विकल्प से ही इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है इन क्वेश्चनों की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 10 के बराबर लेके जाना है। तो अगर आप देखोगे डिवाइड हमें 2 और 7 के बीच में दे रखा है, जबकि हमें पूर्ण संख्या चाहिए, डेसिमल में संख्या नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें डिवाइड चेंज करना होगा। तो हम वो विकल्प हटा देंगे जहाँ पर डिवाइड नहीं चेंज किया जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन ए वाला आंसर नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड को नहीं चेंज कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन डी वाला भी इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये भी डिवाइड को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे विकल्प बी और सी बचता है,
विकल्प बी की बात करूं तो डिवाइड को चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज कर रहे हैं डिवाइड में, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं डिवाइड को यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन सी, तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चनों को समझ पाते हैं तो बहुत ही आसानी से 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 155 के बराबर लेके जाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें डिवाइड जो है 50 और 10 के बीच में दे रखा है, जो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। अगर मैं 10 से 50 को काटूंगा यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा तो ये -25 का बन जाएगा। -25 को 25 से काटूंगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 35 ही बचेगा, जबकि हमें 155 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई को चेंज करना होगा, और इस मल्टीप्लाई को हमें चेंज करके कहाँ ले जाना होगा, माइनस के साथ में। देखो किस प्रकार से, 25 हमें दे रखा है, 25 के बाद हमें माइनस दिया है, तो माइनस की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 35 इक्वल्स टू 155। 10 से 50 को काट लेंगे, 5 आ जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 125। 125 में से 5 को निकालेंगे, 35 को ऐड कर लेंगे, तो 125 में से 5 जाएंगे तो 120 बचेगा, 120 के अंदर 35 ऐड कर देंगे तो 155 के बराबर आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई को चेंज कर लेंगे माइनस में, माइनस को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ऑप्शन ए वाला इसका आसानी से आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कोई भी साइन नहीं दिया गया है, तो आपको विकल्प में से साइन उठाना है और बताना है इस समीकरण को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें 60, 30, 15, 49, 31, 2 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो हम बात करें अगर विकल्प में, तो सबसे एंड में हमारे पास इक्वल्स टू आ रहा है, यानी कि हमें बराबर में 49 लेके जाना है, ये चीज़ समझ आ रही है। तो किस प्रकार से इस समीकरण को हम छोटा करें, अगर मैं मल्टीप्लाई 60 और 30 के बीच में लगा दूंगा तो ये बहुत ही बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक मल्टीप्लाई को लगाना होगा, डिवाइड को लगाना होगा, ताकि ये समीकरण छोटे से छोटा बन सके। तो अगर मैं 60 और 30 के बीच में डिवाइड लगा दूं तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, और 31 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। 62 के अंदर 2 को प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 64। 64 में से 15 को निकाल देता हूँ तो यहाँ पर मुझे 49 प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से समीकरण की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक चाहिए मल्टीप्लाई, उसके बाद चाहिए प्लस, फिर डिवाइड, उसके बाद माइनस, इक्वल्स टू, ये जहाँ पर भी दे रखा है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे विकल्प ए वाला, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें इक्वल्स टू में 25 लेके आना है इस समीकरण से, और हमें जो डिवाइड दिया गया है वो 12 और 6 के बीच में दे रखा है, जो इजीली डिविजिबल है, पर हमें संख्या को छोटा करना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 वो संख्या है जो इजीली 36 से कट सकती है, तो यहाँ पर हम डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस के साथ। देखो किस प्रकार से समीकरण बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 36 डिवाइड आ जाएगा माइनस की जगह पे 12, डिवाइड की जगह पे चला जाएगा -6 इक्वल्स टू 25। तो 12 से 36 को काटेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में तो ये 28 हो जाएगा। 28 के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे, -6 कर लेंगे, तो यहाँ से हमें आसानी से 25 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर्स चेंज करने हैं और इस समीकरण को 202 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले नंबर चेंज किए जाए जिससे कि ये 202 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे हमें डिवाइड जो है 48 और 6 के बीच में दे रखा है, मल्टीप्लाई जो है 36 और 12 के बीच में दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, जबकि हमें 202 ही संख्या चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम 12 को चेंज कर लेंगे 6 के साथ, 6 को चेंज कर लेंगे 12 के साथ। देखो किस प्रकार से 36 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, प्लस 48 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, -18 इक्वल्स टू 202 लेके आना है। तो 12 से 48 को काटेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 216। 216 के अंदर 4 को ऐड करेंगे, -18 कर लेंगे, तो 216 के अंदर 4 को ऐड करूंगा 220 हो जाएगा, 220 में से 18 को निकाल दूंगा तो
2 मुझे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। 6 को चेंज कर लेंगे 12 में, 12 को चेंज कर लेंगे 6 में, तो हमारे को ये समीकरण 202 के बराबर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाले विकल्प का यूज़ किया जाए जिससे कि ये समीकरण सॉल्व हो जाए। तो अगर आप देखोगे विकल्प सभी विकल्प के अंदर इक्वल्स टू एंड में दे रखा है, यानी कि इस समीकरण को हमें 89 के बराबर लेके जाना है। और यहाँ पर आपको देखेंगे सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या हैं जो आसानी से डिविजिबल हो सकती हैं, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 35 और 5 के बीच में अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो आसानी से कट सकता है, और 20 और 4 के बीच में अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो ये भी आसानी से कट सकता है। तो वो हम विकल्प हटा देंगे जहाँ पर डिवाइड दूसरे और चौथे स्थान पर नहीं दिया गया है, जैसे कि विकल्प सी काट देंगे। डिवाइड हमें तीसरे स्थान पर दे रखा है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं बनने वाला है। तो हम विकल्प ए का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 16 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 89। तो 5 से 35 को काटेंगे 7 आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। 16 है प्लस का माइनस 7 है, तो 16 में से 7 को निकालेंगे तो 9 बचेगा, 9 को ऐड कर देंगे 80 में तो ये 89 आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर्स चेंज करने हैं और इस समीकरण को 135 के बराबर लेके जाना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप देखोगे डिवाइड हमें 63 और 21 के बीच में दे रखा है जो इजीली डिविजिबल है, पर हमें 135 बनाना है और जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो 8 और 7 के बीच में दे रखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी ये संख्या 135 के बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर चेंज करना होगा 21 को 7 के साथ। 7 का क्यों करेंगे, क्योंकि 63 जो है 7 से बहुत ही आसानी से कट सकता है। देखो किस प्रकार से, 63 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा 21 की जगह पर, माइनस 42 प्लस 8 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा 7 की जगह पे, इक्वल्स टू हमें 135 बनाना है। तो 7 से 63 को काटेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 21 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 168। 168 में से 42 को निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 126। 126 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो ये 135 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी वाला इसका आसानी से राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर और साइन दोनों ही चेंज करने हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो सीपीयू में पूछा गया था 2020 के अंदर। तो कौन से वाले नंबर और साइन चेंज किए जाए जिससे कि 59 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे डिवाइड हमें 12 और 4 के बीच में दे रखा है, तो यहाँ पर हम 12 को चेंज करने वाले हैं 16 के साथ और प्लस को चेंज करने वाले हैं माइनस के साथ। देखो किस प्रकार से, 16 की जगह पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस और 12 की जगह पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू 59। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस जो भी साइन चेंज हो रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक चेंज करना होगा, नंबर्स को ध्यानपूर्वक चेंज करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, 4 से 16 को काटेंगे, यहाँ पे -4 मिल जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 48 हो जाएगा, -4 और प्लस 15 है तो 15 में से -4 निकाल देंगे तो प्लस 11 बचेगा, 48 के अंदर 11 को ऐड कर देंगे तो 59 हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इजी है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को ट्राई करना है, सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ के लिए कर रहे हो, सीपीओ के लिए कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस लगाना है।
क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें बार बार। और इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक भी कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।